मोल कॉन्सेप्ट में डाउट है? कोई भेजेगा डाउट कुछ? नहीं है। सर एक बात पूछे? हाँ पूछिए बेटा। सर आप प्रभात सर के पास पढ़ते थे? फिर से बोलिएगा। आप प्रभात सर के पास पढ़ते थे केमिस्ट्री? स्कूल में पढ़ाते थे बेटा, क्यों? सर हम उनके पास ट्यूशन पढ़ते हैं तो वो आपके बारे में बताए मेरे को। अच्छा। हम्म। बोल रहे कि आप जनरल चूज करके आईआईटी का एग्जाम दिए थे 2। क्या बोले बेटा? सर वो बोल रहे थे कि आप जनरल लेके आईआईटी में 2 बार एग्जाम दिए। हम्म। यही बता रहे थे प्रभात सर। हम्म। चलिए ठीक है बेटा। चलिए यहाँ शुरू करते हैं बेटा। यहाँ पे आज कौन सा चैप्टर करना है आपको? क्या करना है बेटा? कौन सा चैप्टर करना है? बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो चैप्टर का नाम बताइए। केमिकल बॉन्डिंग। ओ, और कोई डाउट नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में किसी को? ऐसा कैसे? सर इस बार ज्यादा सम बना नहीं पाया, मैथ्स का टेस्ट होने वाला था। अच्छा ठीक है। चलिए चलिए केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। ये भी एक लंबा चैप्टर है और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री में। ये चैप्टर में अगर आपने थोड़ा सा भी। सर हाँ बेटा। सर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो पढ़ाए ने? एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं करवाए ना बेटा? ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में करवा देंगे। ठीक है। ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, वो इसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? नहीं, ठीक है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका वीक है तो आपका पूरा केमिस्ट्री जो है आपको याद करना है। अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ में आता है तो पूरा केमिस्ट्री आपको समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो क्लास 12 पास करते हैं बेटा, वो केमिस्ट्री उनको डिफिकल्ट लगता है बिकॉज उनको केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आता है। विदाउट केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री विल बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बॉन्डिंग होता क्या है। व्हाट इज बॉन्डिंग? सो व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? पहला क्वेश्चन है ये। केमिकल बॉन्ड इज ए नाउन और प्रोनाउन और वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव या प्रपोजिशन। क्या है केमिकल बॉन्ड? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, और क्या है बेटा? हम्म, क्या है केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ नाउन। ठीक है, इंग्लिश हम लोग पढ़ ले रहे हैं। दिस इज अ नाउन मीन्स दिस इज नेम ऑफ समथिंग। दिस इज नेम ऑफ समथिंग। ये किसका नाम है? ये पहाड़ का नाम है, रिवर का नाम है, लेक का नाम है, ओशन का नाम है? किसका नाम है ये? केमिकल बॉन्ड इज नेम ऑफ फोर्स। इज नेम ऑफ force. So what is chemical bond? Chemical bond is a force that exists between atoms. So chemical bond
is an attractive force, is an attractive force that exists between two atoms, that exists between two atoms. Chemical bond is an attractive force that exists between two atoms, not depending upon the process of formation. Yeah, depending upon how the chemical bond is formed, they are of three types. Three types के होते हैं. They are of three types. The first one is ionic bond. The second one is covalent bond. And the third one is coordinate bond. Third one is coordinate bond. So we have three types of bond: ionic, covalent, and coordinate bond. Ionic bond, covalent bond, and coordinate bond. Ionic bond involves transfer of electron. Ionic bonds involve transfer of electrons. Covalent bond involves equal sharing of electron. Equal sharing या equal contribution to bonded pair. And coordinate bond involves unequal sharing. देवांशु बेटा, इनका एक ही फेवरेट गाना है. जाइए आप अब. चलिए. ठीक है. नेक्स्ट. एक्सप्लेनेशन फॉर आयनिक बॉन्ड इज वेरी सिंपल. ये काफी सिंपल होता है. ये दोनों काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. Most of the compounds in chemistry will have either of these two bonds. Either of these two bonds. And the percentage of ionic bonded compound will be very less. We have lesser number of ionic bonds compound and more number of covalent or coordinate bond compound. Most of the organic compounds like our DNA, chlorophyll, उसके बाद hemoglobin, proteins, fat, amino acid, vitamins, they have covalent bond. Most of the organic compound will have covalent bond. Ionic bonds are found in salts, for example NaCl, KCl, KNO3, calcium chloride, calcium sulfate. Salts will have ionic bonds. ठीक है. And since number of organic compound are much more than number of inorganic compound. Inorganic compound में salt सारे आ जाते हैं. Number of organic compound are much more than inorganic compounds. ठीक है. इसीलिए covalent compound ज्यादा मिलता है. And covalent compound is very much important. They are very much important. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जितनी भी दवाइयां वगैरह होती है ना, मोस्टली वो लोग कोवेलेंट बॉन्ड के प्रिंसिपल पे दवाई बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्डिंग, जो सिंपल होता है.
ना आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तो बहुत लोगों को क्लियर होगा, मींस एवरीबॉडी ऑफ अस, सब कोई हम लोग आयनिक बॉन्ड लोअर क्लास में बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बार हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग ज्यादा डील नहीं करेंगे। हम लोग मोस्टली आयनिक बॉन्ड का जो सिंपल वाला होता है वो सब एक आध देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन आपको, दिख रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, ये है Na+, और सॉरी ये है सोडियम एटम और ये है क्लोरीन एटम। दिस इज सोडियम एटम एंड दिस इज क्लोरीन एटम। सोडियम atom will lose electron, chlorine atom will gain electron। बेटा ये बताएंगे पीरियोडिक टेबल हुआ है? नहीं पता सर, हम लोग तो सर पीआरएस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हाँ, हुआ है क्या? नहीं No, हुआ sir. है, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो फिर इसके पहले वही चैप्टर है। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे ये एनिमेशन दिखा देते हैं, फिर चैप्टर चेंज करना है। चलिए यहाँ देखिए, सोडियम विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। दिस इज सोडियम एटम, this is sodium plus ion and this is Cl minus ion. This is actually structure of NaCl. This is actual structure of NaCl. Every sodium has lost electron to chlorine and chlorine has gained one electron from sodium. ठीक है, चलिए तो बेटा आप लोग थोड़ा पहले आ जाया कीजिए बेटा। और बेटा ये जो है ना, कुछ लोग जो पासवर्ड और यूजर नेम शेयर कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि कभी ना कभी तो मालूम नहीं चलेगा। जब मालूम चलेगा तो बेटा आप सोच लीजिए कि बाकी आपको आगे क्लास करने नहीं दिया जाएगा। हमें पता है कौन कर रहा है, बट वही है ना, कंफर्म नहीं है ना, क्योंकि उसके आने के पहले ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसने ज्वाइन किया है तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो ये बेटा टॉलरेट आपको किया जा रहा है, पहले भी किया गया था। कुछ के पेरेंट के रिक्वेस्ट पे लिया गया उनको, तो अपने पेरेंट्स की इज्जत को रख ले। उनके पेरेंट ने आकर रिक्वेस्ट किया था, इसलिए उनको ज्वाइन कराया गया है। खैर जो भी हो बेटा, ये चैप्टर हम लोग को चेंज करना होगा बेटा, क्योंकि हम लोग को पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करना जरूरी है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये पहले से हम लोग थोड़ा बहुत कर रखे हैं। We all know what are metals and what are non-metals. We also know there are periods and group in periodic table. तो हम लोग पीरियोडिक टेबल एक बना लेंगे सीधा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। नेक्स्ट कम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। बेटा ये सब आपको सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर आता है बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम का Tl होगा, ठीक है, और यहाँ खाली रहता है।
यहाँ पर खाली रहेगा। नेक्स्ट इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। टिन, लेड। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। बेटा यहाँ पे इसके काउंटर पार्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। फिर यहाँ पे एक ऊपर उठेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड लास्ट इज रेडॉन, आरएन। ठीक है। हो गया बेटा सबका ये? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे किसी को याद है बेटा? इट्रियम, बहुत बढ़िया। उसके बाद जिरकोनियम, जिरकोनियम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नायोबियम, हाफनियम, परफेक्ट। उसके बाद मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, उसके बाद टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, स्पेलिंग, सॉरी सिंबल टीसी, टीसी, टीसी। परफेक्ट। नेक्स्ट नियम, हाँ, रुथेनियम, रुथेनियम, र्यूथेनियम। फिर रोडियम, रोडियम, रोडियम। नेक्स्ट पैलेडियम, पैलेडियम, बोलिए। अर्जेंटम, हम्म, अर्जेंटम, कैडमियम, और यहाँ कैडमियम, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये वाला सीरीज याद रखिए, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ आप याद रखे ना रखे आपके श्रद्धा और भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ एक्टिनाइड से और यहाँ लैंथेनाइड से। ठीक है। नेक्स्ट, वी ऑल नो ग्रुप क्या है और
पीरियड्स क्या है. This will be period 1 and this will be first period and this will be group 1. This is group 1. This will be group 2. बेटा ग्रुप 2 के बाद थर्ड ग्रुप ये कहलाता है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Period we know this is periods 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Horizontals are period and groups are vertical column. Clear है ये? Now these are metals, these are non-metals. आपको हमेशा ध्यान रखना है metals will have lower number of valence electron. For example, someone has 7 valence electron, then that is non-metals, mostly non-metals. Fluorine has 7 valence electron, oxygen has 6 valence electron, nitrogen has 5 valence electron. ठीक है, आपके बेटा ये सारे मेटल्स है, ये भी सारा मेटल्स है, ये भी मेटल्स है, ऑल दीज आर मेटल्स. अगर आपसे पूछा जाए किसका नंबर ज्यादा है, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, सो आंसर इज metals number is much more than non-metals. We have approximately 20 non-metals and 80 metals. ठीक है. Now hydrogen is non-metal, helium is non-metal, lithium metal, beryllium metal, boron is metalloids. Boron is metalloids. Means property of metal will be, this boron will be 50% metals and 50% non-metals. Silicon and germanium, they are again metalloid. Arsenic and antimony, they are again metalloids. Tellurium and polonium, they are again metalloids. And astatine is again metalloids. These metalloids separate metals from non-metals. सिलिकॉन के इस तरफ सारे मेटल्स है, सिलिकॉन के उस तरफ नॉन मेटल्स है. जर्मेनियम आर्सेनिक के इस तरफ मेटल्स और इस तरफ नॉन मेटल्स. इस तरफ मेटल्स, इस तरफ नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसमें किसी को डाउट? ठीक है. कहीं कहीं क्या होगा, किसी किसी बुक में एस्टाटीन को मेटालॉइड्स नहीं बोला जाएगा. ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि एस्टाटीन इज मेटालॉइड और नॉट. किसी किसी बुक में एस्टाटीन विल नॉट बी मेटालॉइड, टेलुरियम विल नॉट बी मेटालॉइड. आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है. किसी भी एग्जाम में यही नहीं पूछेगा आपसे कि एस्टाटीन एंड टेलुरियम आर मेटालॉइड और नॉट. ठीक है, ये थोड़ा ग्रे एरिया है, कंफ्यूजन एरिया है. कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते. ठीक है, नेक्स्ट. अब आपको समझना है मेटल्स होते क्या है. सो मेटल्स are those elements which have tendency to lose electron, and non-metals are those elements which have tendency to gain electron. यही डेफिनेशन है मेटल्स और नॉन मेटल्स का. एग्जैक्टली यही डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है. अब तो एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा व्हाट आर मेटल्स. ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना है मेटल्स हैव टेंडेंसी टू lose electron and non-metals have tendency to gain electron. Now अब पूछेगा which have more tendency to lose electron, लिथियम और बेरिलियम. तो आपको ध्यान रखना है इस तरफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरफ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इस तरफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. मींस lithium will have more tendency to lose electron compared to beryllium. Sodium will have more tendency compared to magnesium. Potassium will have more tendency compared to calcium.
means as we move from left to right, tendency for losing electron decreases. Lithium have tendency to lose electron, beryllium tendency will decrease, boron will have much lesser tendency to lose electron, and carbon will have more tendency to gain and lesser tendency to lose. That means as we move from left to right in periodic table, metallic character will decrease and non-metallic character will increase. Metallic character decreases, non-metallic character increases. ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को, ये मैं इसलिए आपको बताया बिकॉज पीरियोडिक टेबल का फायदा क्या है? फायदा ये है कि इफ आई नो द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट देन आई नो द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, I don't know whether potassium will react with water or not. I don't know whether potassium will react with water or not. But if I know the properties of lithium, if I know the reaction of lithium with water, then I can extrapolate the property of potassium. अगर मुझे लिथियम का प्रॉपर्टी मालूम है तो मुझे पोटासियम का प्रॉपर्टी का एक रफ आइडिया है. एग्जैक्टली नहीं भी पता बट एक रफ आइडिया मैं लगा सकता हूँ. बिकॉज elements in the same group, elements in the same group will have similar properties. For example, if I don't know whether HF is HI is acid or base, let's say HI acid है या base है मुझे नहीं मालूम, but मुझे पता है HCl acid है, then I am very sure HI will also be acid. इससे ये फायदा हो रहा है कि आप अगर किसी एक भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी जानते हैं तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. उस ग्रुप के सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी आप अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा सकते हैं. तो दिस इज द one of the major advantage of knowing about periodic table. और भी कुछ कुछ चीजें हम लोग को पता रहता है पीरियोडिक टेबल से. ठीक है, तो अब वो सारा चीज हम लोग एक एक करके लिस्ट करेंगे. मोस्ट ऑफ द चीजें आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग लोअर क्लासेस में, बट यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में पुरानी चीजों को डिस्कस करेंगे और एक या दो टॉपिक होगा जो बिल्कुल नया होगा, उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, पुरानी चीजों को थोड़ा जल्दी कर लेंगे और जो नया होगा उसको अच्छे से करेंगे. नेक्स्ट, चलिए, सबसे पहला जो हम लोग को डिस्कस करना है या याद रखना है, ये मोस्टली जो लोअर क्लासेस में 9-10 से है यहाँ पर उनको पता होगा, बट बेटा फिर भी मुझे रिपीट करना जरूरी है. रिपीट नहीं करेंगे तो कुछ लोग नए हैं उनको नहीं मालूम होगा मे बी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप 1 के सारे मेटल्स को डिटेल में देखेंगे कि ग्रुप 1 के सारे मेटल्स में कौन कौन मेटल्स है. ठीक है, तो ग्रुप 1 में बेटा हाइड्रोजन नहीं लिखा जाएगा. ग्रुप 1 में हाइड्रोजन नहीं लिखा जाएगा. ये क्या लिख दिए? ये क्लास में जो पुराने में है उनके लिए रिवीजन है, इसमें कुछ नया नहीं बताया जा रहा है. ठीक है, 9-10 में जो थे जितना बताए थे उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा आज. तो these are the elements of group 1. Now the elements of group 1 are also known as alkali metals. Alkali metals. Now alkali metals are so called because these metals they form alkali. Now what are alkali? Alkali are water soluble bases.
So all of these will form alkali. Therefore, the entire group is known as alkali metals. Francium is radioactive. ये आलतू फालतू एग्जाम में ना पूछ लेता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम होगा उसमें पूछ लिया जाता है कि रेडियो एक्टिव मेटल फर्स्ट ग्रुप में कौन है। नेक्स्ट, इस ग्रुप में all of them have valence electron 1. All of them have valence electron 1. For example, इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21, इसका है 281, इसका भी है 2881। ठीक है, तो ऑल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। नाउ हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किए हैं। हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किए हैं। बेटा हम लोग देखे थे कि कॉपर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, कॉपर +1, कॉपर +2। आयरन के दो है, +2 एंड +3। कार्बन के बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन के भी दो है, -1 एंड -2। -2 वाटर में है और -1 H2O2 में है। बट ध्यान रहे इनका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दे एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट इज +1। रेस्ट ऑफ देयर आर मेनी मेटल्स व्हिच हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी किसी के 4-5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं, बट इनका तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। नाइट्रोजन के 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मालूम है, -3 है, माइनस फिर 0 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट हमेशा याद रखना है दे एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दे एग्जिबिट ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, नथिंग एल्स। दे एग्जिबिट ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर LiH है आपके पास, लिथियम हाइड्राइड, तो बेटा हाइड्रोजन का +1 मान लेंगे तो लिथियम का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इफ आई अज्यूम +1 फॉर हाइड्रोजन देन लिथियम विल बी -1। ऐसा नहीं है, लिथियम को मानना होगा +1 तो हाइड्रोजन हो जाएगा -1। ठीक है, NaH, हाइड्रोजन -1 एंड सोडियम विल बी +1। बाकी लोग अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी रख सकते हैं, ग्रुप 1 वाले सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे एंड दैट इज +1 एंड नथिंग एल्स। नेक्स्ट, इस ग्रुप को हम लोग को याद रखना है, इस ग्रुप को हम लोगों को याद रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो बेटा इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। लीना करती रब से फरियाद। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि दीज मेटल्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट। ये से हम लोग देखेंगे, एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम होगा एस ब्लॉक। ठीक है, ये सेकंड हाफ में आता है, मींस आफ्टर हाफ ईयरली होता था पिछले साल तक, इस बार पता नहीं क्या होगा, जो भी है। जब एस ब्लॉक आएगा तो लिथियम का डिटेल, सोडियम का डिटेल, पोटाशियम का डिटेल, रुबिडियम का डिटेल, ये सारा हम लोग को देखना होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब आएगा ग्रुप 2। नेक्स्ट विल बी ग्रुप 2। ग्रुप 2 में स्टार्टिंग में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड लास्ट इज रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ये ग्रुप 2 वाले जितने लोग हैं ना, अगर ये लोग पीरियोडिक टेबल से गायब हो जाएंगे ना, मान लो ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में या अर्थ में गायब हो जाए, तो पता क्या होगा, दिवाली नहीं मनेगी फिर। बिकॉज these elements are very very essential for fireworks, firecrackers. These elements are very very essential for firecrackers. ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको पटाखों में ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये सब हम लोग करेंगे क्लास में, हम लोग पटाखे बना के देखेंगे। ठीक है, बेरियम जो होता है ना वो ग्रीन कलर के पटाखे में यूज होता है। ग्रीन कलर का मतलब ये नहीं जिसका रैपर ग्रीन है, ग्रीन कलर का मतलब जो ऊपर जाकर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बेरियम डालते हैं। स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम आपका रेड कलर का होता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है ना वो एकदम ब्राइट व्हाइट होगा, व्हाइट कलर का स्पार्कलिंग। देखिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पार्कलर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है बेटा, जो कॉमनली मतलब मार्केट में मिलता है? अरे किसी को तो मालूम होगा स्पार्कलर का मीनिंग क्या है। सर वो स्टिक वाला, हाँ, स्टिक वाला, क्या सर बोलते हैं उसको? छुरछुरिया। फुलझड़ी हाँ, फुलझड़ी छुड़छुड़िया, फुलझड़ी। अच्छा, फुलझड़ी तो हाँ फुलझड़ी। ठीक है, बोलते हैं, अच्छा नाम फुलझड़ी है, बट ऐसे हम लोग छुड़छुड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो छुड़छुड़ी जो होता है ना वो बस एक ही चीज होता है उसमें, दैट इज मैग्नीशियम। एक ही चीज होता है, दैट इज मैग्नीशियम एंड नथिंग एल्स। मैग्नीशियम जब हम लोग क्लास में शायद 10th में कुछ लोग को तो बेटा दिखाए थे ना मैग्नीशियम बर्न यस करके। सर, यस। हाँ, यस सर। हाँ, तो कुछ जो यस लोग सर। देखे हैं, जो नहीं देखे बेटा वो इतना जान लीजिए कि आप जो होता है कुछ 2 मिनट के लिए आप ब्लाइंड हो जाते हैं, आपको फिर कुछ दिखता नहीं है, इतना ब्राइट लाइट क्रिएट होता है। ठीक है, तो करके देखेंगे जब एस ब्लॉक आएगा। ठीक है, चलिए, इस ग्रुप का नाम हो गया अल्कालाइन अर्थ मेटल। अल्कालाइन अर्थ metal. Now, why are they called alkaline? Because just like group 1, they also form alkali. They also form alkali, means water soluble base. Now, why they are called metals? Because they are metals. But why they are called earth? Because माइन करके निकाला था। माइन करके निकला था बेटा, एक्चुअली क्रस्ट में इनका प्रेजेंस बहुत बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम मार्बल, स्ट्रॉन्शियम बेरियम, मैग्नीशियम बेरिलियम, their presence is more dominant in earth crust. Earth crust मतलब अर्थ का ऊपर वाला लेयर, that's why they are called alkaline earth metals. Now, इसको याद रखने के लिए बेटा एक सिंपल सा तरीका है जो बहुत लोगों को याद होगा।
ठीक है, पहले तक होता था ये, लास्ट ईयर तक ये हुआ था, अब Yes, ये sir. हो जाएगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मतलब जो है सिर्फ वो है, थोड़ा लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है, तो उनके लिए है। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रल हो गया। बेटी मांगे कार स्कूटी बाबा राजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दे एग्जिबिट only +2 oxidation state. They exhibit only +2 oxidation state. Just like group 1, they exhibit only +2 oxidation state. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखे थे? अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो है ही है। ठीक है, दे एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर बेटा एक बताने वाली बात है, दैट इज दिस रेडियम इज रेडियो एक्टिव। दिस रेडियम इज रेडियो एक्टिव। नाउ ग्लो इन द डार्क, अंधेरे में चमकने वाला देखे है ना, कुछ कुछ घड़ी वगैरह आता है, कुछ स्टैचूज वगैरह आते हैं, कुछ टॉयज वगैरह आता है, ग्लो इन द डार्क। लोग बोलते हैं रेडियम का घड़ी है, टॉय में रेडियम है। बेटा टॉयज वगैरह में जो भी आपका ग्लो इन द डार्क वाला है ना, उसमें रेडियम नहीं है, उसमें रेडियम नहीं है, बिकॉज रेडियम इज पॉइजनस एंड रेडियम इज कैंसरस। रेडियम पॉइजनस है एंड रेडियम कैंसरस है। पहले बहुत पहले 1960 वगैरह में रेडियम को मतलब उस तरीके से दिखा रहे थे कि रेडियम इज सम टॉनिक वाटर। टॉनिक वाटर मींस रेडियम इज गुड फॉर हेल्थ। पहले ये बताया गया था 1960s वगैरह में कि रेडियम इज एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ, और घड़ी वगैरह में रेडियम लगाकर बेचते थे, सच दैट इट विल ग्लो इन द डार्क। बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि रेडियम जो है ये पॉइजनस और कैंसरस है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि 1960s वगैरह में रेडियम को एज अ हेल्थ टॉनिक प्रमोट किया गया था। इनफैक्ट इस जैसे टीवी में ऐड आता है ना आजकल मैगी का वगैरह वगैरह, वैसे पहले इसका ऐड आता था। अच्छा, आर्यन राज है क्या बेटा यहाँ पे? नहीं है, निकल गया। ठीक है, टीवी में ऐड आता था बहुत पहले। टीवी तो तभी था ना, पेपर में ऐड आया करता था इसका। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? ड्रिंक रेडियम वाटर, द लाइफ टाइम रेडियर वाटर जार इज गारंटीड। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलिए ये देखिए, एक और ऐड देखिए, रेडियम इज रिस्टोरिंग हेल्थ 2000s। रेडियम अप्लायंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश इन 1916। एस्टैब्लिश है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट उसका नहीं है, ये दिखा रहा कंपनी बहुत पुरानी है। नो मेडिसिन और ड्रग्स, जस्ट अ लाइट स्मॉल कंफर्टेबल इनएक्सपेंसिव रेडियो एक्टिव पैड, worn on the back by day and over the stomach at night, sold on trial. You can be sure it is helping you before you buy it. Over 1,50,000 sold on this plan. तो ऐसे करके तो मतलब भरे पड़े थे ये लोग, रेडियम को बेचे हैं, बहुत बेचे हैं। बाद में इनको समझ में आया कि रेडियम हार्मफुल है। देख रहे पानी पिला रहे ये लोग रेडियम वाले, ये रेडियम का पानी पीजिए। ठीक है, तो ऐसा हुआ था, जैसे सिगरेट के साथ हुआ था ना स्टार्टिंग में कि सिगरेट इज गुड फॉर हेल्थ, बाद में इन्होंने बहुत देर बाद माना कि नहीं, इट इज बैड फॉर हेल्थ या इंजूरियस फॉर हेल्थ। बहुत सारे ऐड मिल जाएंगे आपको रेडियम के। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, नेक्स्ट है, हम लोग सीधा आएंगे अब ग्रुप 13 पे। ग्रुप 3 वगैरह बेटा बाद में देखेंगे, अभी ग्रुप 13 देखते हैं। ग्रुप 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड लास्ट विल बी थैलियम। यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नाम नहीं पता होगा। बोरॉन, ध्यान रहे अगर पोलोनियम आपसे पूछा जाए कि पोलोनियम किस कंट्री के ऊपर नाम रखा गया एलिमेंट का, तो पोलोनियम जो पोलैंड। पोलैंड, पोलैंड के ऊपर है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट है, मॉस्कोवियम, फिर है अमेरिकम, फिर है यूरोपियम, ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट के नाम है जो कंट्री के ऊपर रखे गए हैं। फिर आइंस्टीनियम, रदरफोर्डियम, ये सारे साइंटिस्ट, यूरियम। यूरियम, बहुत सारे नाम है जो साइंटिस्ट के ऊपर रखे गए हैं। ध्यान रखना है ये जो इंडियम है ये इंडिया के ऊपर नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट नेम्ड ऑन इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक समय की बात है when aluminum was more expensive than gold. Aluminum was more expensive than gold. एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, बट स्टिल एल्यूमिनियम गोल्ड से एक्सपेंसिव था, बॉक्साइट इजीली अवेलेबल। देखो गोल्ड क्यों महंगा है, क्योंकि गोल्ड जो है इजीली अवेलेबल नहीं है माइंस के अंदर। एक तो गोल्ड इज नॉट इजीली अवेलेबल इन माइंस, सेकेंड इज गोल्ड डू नॉट रस्ट या कोरोड। आज एक गोल्ड का आपके पास कॉइन है, बेटा आप उस गोल्ड को, गोल्ड के कॉइन को अच्छे से रख दीजिए, आपके आने वाले जनरेशन आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल के बाद भी वो गोल्ड कॉइन ऐसा वैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं हो सकता है, वो रस्ट नहीं करेगा, कोरोड नहीं करेगा। ठीक है, तो गोल्ड लोग क्यों खरीदते हैं, एक होता है कि ज्वेलरी की तरह खरीदते हैं बेटा, बट उनको पता नहीं है कि वो क्यों खरीद रहे। खरीद इसलिए रहे कि गोल्ड इज फॉर एवर, डायमंड इज फॉर एवर बोलते हैं, बट डायमंड इज नॉट फॉर एवर, गोल्ड इज फॉर एवर। ठीक है, गोल्ड कभी कोरोड या रस्ट नहीं करता है, सो दैट कैन बी स्टोर्ड एज एन एसेट फॉर लाइफ टाइम एंड फॉर जनरेशंस बियॉन्ड। गोल्ड का इसीलिए कॉइन चलता था, इसलिए गोल्ड जो है एक्सपेंसिव होता है। बट एल्यूमिनियम क्यों इतना एक्सपेंसिव था, एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, but still aluminum was more expensive than gold once upon a time because aluminum light में strong metal था। aluminum was light metal but strong metals, but बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाना वो बहुत 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 एक्सपेंसिव मेथड पहले था। कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइट और इनटू एल्यूमिनियम वाज वेरी एक्सपेंसिव, बट हुआ क्या, उसके बाद एक नया प्रोसेस आया, कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम, एंड दैट प्रोसेस रियली ब्रॉट डाउन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग बॉक्साइट टू एल्यूमिनियम। उसके बाद से एल्यूमिनियम सस्ता हो गया। सेकेंड है यहाँ पर एक गैलियम। गैलियम बड़ा इंटरेस्टिंग मेटल है। गैलियम मेटल विंटर्स में सॉलिड होगा और समर्स में लिक्विड होगा। गैलियम मेटल 32 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो समर्स में जैसे ही 32 डिग्री सेल्सियस रीच करता है गैलियम लिक्विड हो जाएगा और विंटर्स में वो सॉलिड हो जाएगा। अपने पास गैलियम मेटल है, ठीक है, मैं ला के आपको दिखा दूंगा, यहीं रखा होना चाहिए। इंडियम और थैलियम ये किसी काम का मेटल नहीं है, कहीं कहीं यूज होता है, मोस्टली सेमीकंडक्टर वगैरह में स्मॉल अमाउंट यूज होता है, मतलब अपने कुछ प्रैक्टिकल काम का नहीं है।
इसे याद रखने के लिए दो तरीके हैं, एक तो बैगन, आलू, गोभी इन थाली, दूसरा है बोरॉन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसको याद रखने के दो तरीके, ये बैगन आलू गोभी इन थाली तो क्लियर है, इसमें क्या ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको याद रखने के दो तरीके हैं। ठीक है, इसमें बेटा आपको मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से दिखना चालू हो जाता है। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट का मेरा मतलब ये है कि बोरॉन मल्टीपल दिखाएगा, एल्यूमिनियम विल एग्जिबिट +3, बोरॉन विल एग्जिबिट +3, गैलियम विल एग्जिबिट +3 and +1, indium will exhibit +3 and +1, and thallium will exhibit +1 and +3. Now what is meant by +3, 1 and 1, 3? For gallium, 3 will be more common and 1 will be less common. For thallium, 1 will be more common and 3 will be less common. ठीक है, so this was group 13. Now just like for example, हाँ group 17, वो group 17 has got a name that is known as chalcogen. ग्रुप 17 का एक नाम है, सर वो ग्रुप 16 है ना? ये तो 17 तो हैलोजन है सर। हाँ तो ग्रुप 17 का तो नाम हैलोजन बता रहे हैं ना, तो फिर से बोलिएगा बेटा। सर आप ग्रुप आपने 17 को बोला। ग्रुप 17 का नाम हैलोजन है ना? हाँ सर। हाँ तो अच्छा, मैंने कुछ और बोला था क्या? हाँ सर। चाल्कोजन बोल दिया, चाल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली का है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए, सही बताया। तो इसका नाम बेटा वैसा कुछ नहीं है, एक है बट बहुत अनकॉमन है, बट आप इसको ध्यान रखिए, इसको बोरॉन फैमिली बोला जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका एक और नाम है, बट वो बहुत 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 कम जगह आपको दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे ग्रुप 14। ग्रुप 14 लिखिए आप लोग खुद से। सबसे पहले क्या आएगा? कार्बन आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा कार्बन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। दिस इज कॉल्ड ग्रुप 14। ना ग्रुप 14 का एक कॉमन नेम है बेटा, ये किसी काम का नहीं है, बस लिखा दे रहे, क्रिस्टैलोजेंस। ये बेसिकली क्रिस्टल्स बनाते हैं, ठीक है। डायमंड क्या है? क्रिस्टल है ना। व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल्स? क्रिस्टल का बेटा एक डेफिनेट शेप होगा, एक पैटर्न होगा, ठीक है। कोल इज नॉट अ क्रिस्टलोजन, डायमंड इज अ क्रिस्टलोजन, ठीक है। इसको याद रखना है, तो इसको याद रखने के लिए, अच्छा इसमें तो लेड पता है, टिन पता है, जर्मेनियम पता ही होता है, ठीक है, तो इसमें नहीं लिखाना है। इसको याद रखने के लिए दो तरीके हैं, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती।
कार्तिक शिव गणेश के संग पार्वती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन के बारे में बेटा लोगों को पता ही है, सिलिकॉन, मोस्ट ऑफ अस नो सिलिकॉन कहाँ यूज होता है, हार्ड डिस्क में आपके सिलिकॉन यूज होता है। फिर है जर्मेनियम, अगेन दिस इज यूज एज अ सेमीकंडक्टर। टिन वी ऑल नो, टिन तो हम लोग को दिखता ही है, हर तरफ टिन रहता है। लेड इज वेरी वेरी हेवी। लेड का आपको एग्जांपल समझने के लिए, जो कार में जो बैटरी वगैरह होता ना, इन्वर्टर का जो बैटरी वगैरह होता है वो काफी हेवी होता है। उसको उठाकर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कितना हेवी होता है, ठीक है। लेड इज वेरी वेरी हाई डेंस। यहाँ भी बेटा आपके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेड विल एग्जिबिट +1 एंड +2, सॉरी +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन। ग्रुप 14 है ना बेटा, तो 4 होगा। दिस विल एग्जिबिट +4 एंड +2, दिस विल एग्जिबिट +4 एंड +2, दिस विल एग्जिबिट +4 एंड दिस विल ऑल्सो एग्जिबिट +4। बेटा ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये मैंने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा रखा है। कार्बन के और भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, +2 भी होता है, +1 भी होता है, बट दोज आर नॉट एज कॉमन एज +4, ठीक है, नॉट एज कॉमन एज +4, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, इसको याद रखने के लिए सिंपल है, नेपाली पंजाबी असमीज सब भाई, नेपाली पंजाबी असमीज सब भाई। Now this has got a common name and that is known as निक्टोजन। पी जो है साइलेंट है यहाँ पे, निक्टोजन, निक्टोजन। निक्टोजन।
हो गया? नेक्स्ट इज ग्रुप 16। इसका कॉमन नेम है चैल्कोजेन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, लास्ट इज पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये बेटा सिंपल सा है, बट इसको याद रखने के लिए आप सिंपल याद रख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर से टीपो। सल्फर का दोनों स्पेलिंग एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सल्फर का ये भी स्पेलिंग सही है और ये भी स्पेलिंग सही है, बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रुप 17 कर लेते हैं। आप लोग कहीं भी कर सकते हैं, मैं पेपर बचा रहा हूँ। ग्रुप 17, we all know they are known as halogens। लोगों को ये याद रहता है, इसके लिए कोई निमोनिक नहीं रिक्वायर्ड है, फिर भी बता दे रहे। फर्स्ट क्लास ब्रेन आइडिया अटैक। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रेन आइडिया अटैक। हो जाए तो बता दीजिएगा, अनफ्रीज कर देंगे। अभी फ्रीज कर दिए हैं, सबका हो जाए तो बता दीजिएगा। हुआ नहीं बेटा अभी तक सबका? हो गया सर। हम्म।
ऐसा तो कोई नहीं जिसका बाकी है? जिसका बाकी है वो खुद बताएंगे। ठीक है, तो ये सारा ग्रुप्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज जिनको याद नहीं है वो इस तरीके से याद रख सकते हैं। आपको वर्टिकली याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो पीरियोडिक टेबल में यहाँ तक जो लिखा है, यहाँ जितने भी एलिमेंट लिखा है उसको आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेटा हॉरिजॉन्टल तो याद होता ही है, क्लास 10 में यहाँ तक मिनिमम सब लोगों को यहाँ तक याद होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ये वाला याद होता है मिनिमम, ठीक है। कुछ लोगों को पूरा यहाँ तक याद होगा, अच्छी बात है। बट आपको जितना मैंने ये लिखाया है उतना तो याद करना है। यहाँ तक हॉरिजॉन्टल याद करना है, उसके बाद ये पूरा वर्टिकली याद रखना है। मीन्स आपको ऐसे याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछेगा विच इज सॉल्युबल, बेरिलियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, बेरिलियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। लेट से किसी ने ये पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम और बेरियम एक ही ग्रुप में है और ऊपर नीचे है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा NH3 और PH3, विच विल बी मोर बेसिक। अनलेस एंड अनटिल वी डोंट नो कौन ऊपर है कौन नीचे और कहां पर है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। विच इज मोर बेसिक, अब आप थोड़ी ना याद रख पाएंगे कि कौन सा ज्यादा बेसिक है। ऐसे तो बहुत सारे कंपैरिजन है, सब थोड़ी ना याद रखना। हम लोग को लोकेशन याद रखना है। इफ आई नो द लोकेशन आई नो विच इज मोर बेसिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूछ लिया जाए कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, अमोनिया का ज्यादा है या PH3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा है, केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे बॉन्ड एंगल क्या होता है। अभी समझिए कि आप पूछेगा बॉन्ड एंगल किसका मोर है, तो याद नहीं रखा जाता है कि बॉन्ड एंगल अमोनिया का मोर है या PH3 का मोर है। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ऊपर वालों का बॉन्ड एंगल मोर होता है और नीचे वालों का बॉन्ड एंगल लेस होता है। तब ऊपर वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, नीचे वाले का कम है, मतलब आपको ऊपर कौन है ये ध्यान रखना है, ठीक है। सब कुछ ऊपर नीचे होगा, ठीक है, कि ऊपर से नीचे आने पे ये होता है, लेफ्ट से राइट जाने पे ये होता है, ठीक है। तो अभी तक क्लास 10th में आप लोग एटॉमिक रेडियस वगैरह ही देखते थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे उससे बहुत ज्यादा होगा बेटा। पहले होता क्या था, लिथियम और सोडियम का साइज कंपेयर करते थे आप लोग। अब साइज कंपेयर नहीं करना है, अब मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है। बोलेगा LiCl, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करके बताइए, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करता है, प्रॉपर्टीज या ट्रेंड्स।
trends in periodic table. Now what is meant by trends in periodic table? एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से वेरी कर रहा है टेबल में, उसको हम लोग ट्रेंड्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी ऑल नो, if I take lithium, so this is the, let's say, size of lithium. Then my beryllium will be smaller than lithium. Then boron will be further smaller, carbon will be smaller, and nitrogen will be smaller than carbon, and oxygen will be smaller than nitrogen, and then we will have fluorine. ये साइज का ट्रेंड होगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे, as we move from left to right in periodic table, atomic radius decreases. Atomic radius decreases. ये तो हम लोग लोअर क्लास से जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है. Now why atomic radius will decrease? This is the question, why atomic radius decreases. Now we have to keep in mind that more is the number of protons, greater is the attractive power. For example, if I draw lithium, lithium will be having 3 proton at the center, and it will be having 3 electrons. But if I take beryllium, beryllium will be having 4 protons and 4 electrons. ठीक है. Now this 4 proton will exert more attraction on the outermost electron. These 4 protons will be exerting more force on this outermost electron compared to this 3 proton exerting force on this proton. बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो ये कि यहाँ पर एक 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. ध्यान से समझिएगा. यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया. ठीक है. Now there is some amount of attractive force between these two. Let's say that attractive force is 100 Newton. Attractive force is 100 Newton. If I place another electron at this point, then the introduction of this electron will not influence the attractive force between these two particles. इसके आने से इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है. ठीक है. वो खाली मूवीज वगैरह में होता है ना, कि पहले के सीरियल में होता था ना कि अगर एक किसी को एक पेरेंट है, उनका एक बच्चा है, सेकंड बच्चा आता है तो पहला वाला बच्चा जो है नाराज हो जाता है या दुखी हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है, बिकॉज उसका जो प्यार है वो बट गया है. उसकी मम्मी उससे आधा आधा प्यार करती है. ठीक है. प्रैक्टिकल लाइफ में भी वैसा नहीं होता है बेटा, यहाँ पर भी वैसा नहीं होता है. टाइम भले बट जाएगा बट वैसा कुछ आपको अंतर नहीं आना चाहिए यहाँ फोर्स में. ठीक है. थोड़ा बहुत आता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में आके. उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. ये एक्सप्लेन करेंगे बाद में. ठीक है. अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ. नेक्स्ट आप समझिए कि as we move from left to right, atomic radius is decreasing. Why atomic radius is decreasing? Because nuclear charge या nuclear pull या effective nuclear charge is increasing. Effective nuclear charge increases, that's why atomic radius decreases. Now that means
as we move from left to right, valence electron comes closer. Valence electron comes closer. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पास में चले आएंगे. Now tell me, if valence electron are coming closer, then what happens to tendency of losing electrons? It इलेक्ट्रॉन थोड़ी decreases. क्या होगा बेटा? The tendency to lose electron decreases and to gain electron increases. Perfect. As electrons are coming closer, so they will be strongly held by the nucleus. As a result, tendency to lose electron decreases. Now we have defined metallic character as tendency to lose electron. We have defined metallic character as tendency to lose electron. That means lower is the tendency to lose electron, lesser is the metallic character. So metallic character will decrease. Because lower is the tendency to lose electron, lesser is the tendency to lose electron, lower will be metallic character. Next, if metallic character decreases, basic character will also decrease. Basic character decreases. That means acidic character increases. Acidic character increases. सिंपल मीनिंग है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ क्वेश्चन विच इज मोर एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कार्बन और नाइट्रोजन में बेटा दोनों ऑक्साइड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? Nitrogen. Nitrogen will be more acidic because left to right acidic character increases. तो अगर आपको लोकेशन पता है, so we know the trends in their properties and everything is somehow related to atomic radius. एटॉमिक रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रॉन पास चला आएगा तो आसानी से लूज नहीं होगा, आसानी से लूज नहीं होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज एंड एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज है लेफ्ट टू राइट के लिए. हो गया बेटा ये सारा? नहीं हुआ, जल्दी से कॉपी कीजिए जिनका जिनका बाकी है. 90 सेकंड्स आपके पास समय है.
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बेटा वर्टिकल देखेंगे। वर्टिकल का मीनिंग ये है, ये अगर अपना लिथियम है तो सोडियम विल बी लार्जर देन लिथियम, potassium will be larger than sodium, then becomes rubidium, then comes cesium. So as we go down the group, atomic radius will keep on increasing. Atomic radius will keep on increasing. ठीक है, atomic radius increases. Now as atomic radius increases, we all know metallic character, sorry, tendency to lose electron increases. If tendency to lose electron increases, metallic character increases. That means out of potassium oxide and sodium oxide, which will be more basic? Which will be more? Potassium oxide. पोटेशियम बेटा? Potassium oxide. Lower will be more basic. ठीक है, सिंपल सा है ये। ठीक है, तो ट्रेंड्स हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हमको एटॉमिक रेडियस अगर बता दिया जाए तो वहां से काफी चीजें हम लोग डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब समझो बात को, इधर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता, सॉरी डिक्रीज करता है, और इधर जो है इंक्रीज करता है। So horizontally it is decreasing and vertically it is increasing. तो इधर क्या होगा? समझो बात को। This is lithium, this is beryllium, this is sodium, this is magnesium. यहां से यहां इंक्रीज हुआ, यहां से यहां डिक्रीज हुआ। तो लिथियम का साइज 100 है, तो लेट्स से सोडियम का साइज 150 है। तो 100 से 150 हुआ, फिर 150 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? These two size will be almost similar, equal, हाँ, identical नहीं बोलेंगे, similar radius होगा। Diagonally they have more or less same radius. Diagonally they have more or less same radius. So this property is actually known as diagonal relationship. Diagonal relationship. Diagonal relationship. अब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं समझिएगा, आ गया वो बोला, हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप, अब आप यहाँ पे दिमाग लगाने मत जाइएगा कि ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम नहीं होगा। इनका और इनका आप डायगोनल रिलेशनशिप मत करवा दीजिएगा। कहाँ होता है बताता हूँ। डायगोनल रिलेशनशिप इस एरिया में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, इसके नीचे नहीं होता है। प्लस
यहाँ भी आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है, ठीक है, मोस्टली इन लोगों में होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कहाँ होता है, आप बोलेंगे बिटवीन पीरियड सेकंड एंड पीरियड थर्ड, मतलब इसको इंक्लूड कर लेते हैं, बट समझने के लिए कि ये सब उतना नहीं दिखाते, ये लोग काफी दिखाते हैं। तो कहाँ है, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? आपसे एक स्कूल एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, तो आपको बताना होगा कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। तो आगे समझ लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आप यहीं तक बनाइएगा, ठीक है, पूरा नहीं बनाना है, फिर आप ऐसे करके दिखाइएगा। ठीक है, ऐसे करके आगे बनाइए। ठीक है, क्या लिखेंगे? डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन elements of certain elements of period second and third. Diagonal relationship exist between few elements of second and third period. सेकंड एंड थर्ड पीरियड। आप इसको बनाने के बाद ये लिखिएगा, ठीक है। क्या होता है इस रिलेशनशिप में? इन दिस रिलेशनशिप diagonally placed elements exhibit similar properties. Exhibit similar properties. ये आपको लिखना है। Now why they exhibit similar properties, इसके बारे में पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? बताइए बेटा। देखिए बेटा, सिंपल आपको बोलना है, डिसेंडिंग नीचे उतरना और क्रॉसिंग इस तरफ जाना है, मूविंग डाउनवर्ड एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मूविंग डाउनवर्ड्स एंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरफ आना और इस तरफ जाना। इधर आए तो इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस, इधर गए तो डिक्रीजेस। तो डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिकॉज
moving downward and moving from left to right in periodic table have opposite effect. So the variation is cancelled. Yeah, the change is cancelled. It exists because moving from left to right and downwards have opposite effect. बस इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोले थे, नीचे आए तो बढ़ गया, ऊपर आए तो घट गया, बगल में चले गए तो घट गया, इस कारण से ये मेन रीजन है इसका। इसके अलावा अभी इसके बाद आप लोग कुछ क्लास व्लास है क्या? ठीक है बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप समझ में आया सबको? अब देखते हैं, अब एक टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। Now what is ionization energy? देखो V से एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन या एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन और एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ये तो हम लोग बात करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। So now when something loses electron, it becomes cation. When something gains electron, it becomes anion. ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको लिथियम दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लिथियम दिख रहा है। ये सामने में एक ब्लैक कलर का ये जो है, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। ये दिख रहा है, ये नीचे में कुछ आप लोगों का नाम लिखा हुआ है। नहीं दिख रहा, चलिए अच्छी बात है, इसको प्ले करते हैं। फिर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ना, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन। ठीक है, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन। सो नाउ वी हैव टू रिमेंबर, we are taking an element X and we are removing an electron such that element X become plus and an electron is lost. Now मतलब आप एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो ये जो एटम होना चाहिए, ये एटम को अकेला होना चाहिए। अकेला मतलब इसके आसपास कोई और एटम नहीं होना चाहिए। दिस लिथियम शुड बी अलोन। अलोन मीन्स आसपास कोई भी इसके एटम नहीं होना है।
तो अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने एक ही एटम ले रखा है, उसके आसपास कोई और एटम नहीं है? gaseous state. बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा कब होगा? गैसियस स्टेट में होता है। गैसियस स्टेट में एक एटम और दूसरे एटम के बीच में काफी डिस्टेंस होता है, तो आयनाइजेशन इज कैरिड आउट इन गैसियस स्टेट। आयनाइजेशन इज कैरिड आउट इन गैसियस स्टेट। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी इज सिंपली एनर्जी सप्लाइड, अभी दिखाए थे ना, एनर्जी लग रहा था ना, वो एरो आ रहा था, आवाज सुनाई दिया था? तो this energy which is supplied to remove an electron from isolated neutral gaseous atom is known as ionization energy। ये डेफिनेशन आप लोग पहले भी जानते थे। energy required to remove an electron from isolated neutral gaseous atom of an element is called ionization energy, is called ionization energy। Energy required to remove an electron from isolated neutral gaseous atom of an element is called ionization energy। कहीं कहीं पूरे बुक में लिखा रहेगा to remove an electron from isolated neutral gaseous atom of an element, यहाँ पे लिखा रहता है to produce monopositive cation। बेटा अगर आइसोलेटेड न्यूट्रल से निकालेंगे तो मोनो पॉजिटिव ही तो बनेगा ना, तो वो लिखना बहुत जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते थे आप। क्लियर है बेटा ये? हाँ या ना? नेक्स्ट लेट्स से अपने पास एक एलिमेंट y है, y से आपने y प्लस बनाया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, फिर y प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और y2 प्लस बना दिया, फिर एक और निकाला और y3 प्लस बना दिया। So in every case one electron is being removed, सब गैसियस में। ठीक है बेटा, सब गैसियस में माने जाएंगे। Now this will be known as first ionization energy and this will be called second ionization energy and this will be called third ionization energy। समझ में आया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा, यही होता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन लिखे है, ये किसका लिखे है बेटा? फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट का लिखे। ठीक है, तो कोई आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पूछ रहा है तो आपको ये मानना है कि सिर्फ फर्स्ट का पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको समझना है कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन अच्छा, मैं तो बेटा स्क्रीन दिखा रहा हूं आपको तब से तो। हाँ, ये देखे आप लोग को दिखाई दिया था ये वाला? हाँ सर। हाँ कैसे सर, दिख साइड में आ रहा था। यस सर। कैसे दिख रहा था साइड में? साइड में आपके वीडियो वाले कलम में आ रहा था। फिर से बोलिएगा।
सर साइड में वीडियो वाले कलम में आ रहा था। अच्छा, ये आता रहता है क्या? सर नहीं दोनों सर, आता है, स्क्रीन शेयर भी हाँ। आता है, आपका वीडियो भी आता अच्छा, ये कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, ओके, ये नहीं पता था मुझे। अच्छा, ये पता नहीं था, ठीक है। अच्छा, मतलब दोनों साथ में शेयर हो सकता है ना। अनुजीत बेटा, आपको भूख लग गया है? 10 मिनट और करेंगे बेटा, उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है? उसके बाद ओवर हो जाएगा। अच्छा, आप समझिए। सर बैटरी खत्म हो रहा है। अच्छा, बैटरी खत्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ये बताएंगे अभी तो रामायणी बेटा, आप तो रिवर साइड में है ना? रामायणी बेटा, यस सर। आप तो बीआरएस में है ना? यस सर। तो आज आप लोग का स्कूल था ना? नहीं नहीं सर, आईसीएसई के लिए अभी छुट्टी चल रहा है, मतलब उनका एग्जाम है ना, तो स्टडी लीव वगैरह दे रहे। अच्छा, रिवर साइड ने आप लोग को स्टडी लीव दे दिया है, बहुत हाँ बढ़िया। सर। चलिए, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, ठीक है? तो ये क्लास थोड़ा पहले हो सकता है बेटा, 11 o'clock से हो सकता है? अभी के लिए तो हो सकता है। हो सकता है ना? सर 11:20 तक तो स्कूल रहता है। अब 11:20 तक स्कूल रहता है आप लोग का, यही तो प्रॉब्लम है ना। डीएवी का स्कूल रहता है। ओके, कोई टाइमिंग ही मैच नहीं होता है। चलो ठीक है, सर जैसा 8 बजे से उतना देर स्कूल, उसके बाद सीधा माई स्कूल, तो बैटरी एकदम नहीं बचता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। लॉकडाउन खुलेगा तो आराम से होगा, उपाय नहीं है। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतना ही काफी है। ऐसे परेशान नहीं होना है, अभी तो एग्जाम्स में तो आप लोग के बहुत समय है। अब पता नहीं नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहीं थैंक यू से सर। कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक बेटा, यू ओके, सर। थैंक यू सर। ओके, ओके बेटा।